जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मिडल ईस्ट से काफ़ी ख़राब सीन सामने आ रहे हैं कि एक जो कॉन्फ्लिक्ट था जो अभी 2 महीने पहले ही ख़त्म हुआ था, जिसके लेके सीज़ फायर हुए थे, वो वापस स्टार्ट हो गया है। इसराइल ने दोबारा बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है गाज़ा के अंदर ही। इसकी कुछ आशंकाएं हमें लग गई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही इसराइल ने ये वार्निंग दे दी थी कि जो नॉर्दर्न गाज़ा है उसको इवैक्यूएट कर लिया जाए। तो काइंड ऑफ पता लग गया था कि अभी वापस बॉम्बिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और जो कि इन्होंने स्टार्ट कर दी। और ये जो बॉम्बिंग है इन्होंने वेव्स में करी है, ऐसा नहीं है कि एक बार करके रुक गए, लगातार करी है। और ये बताया जा रहा है कि लगभग 400 लोगों की जिसमें डेथ हो गई है। ये आप देख पाओगे यहाँ पे, ये इसराइल है और जो पैलेस्टीन है वो हमारा गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को मिला के बनता है। और जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे अराउंड 20 लाख की पॉपुलेशन रहती है, 20-22 लाख के आसपास। उसमें से जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, हमें पता है कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब हमास ने अटैक कर दिया था 7 अक्टूबर 2023 को एक फेस्टिवल में, जिसमें काफी सारे जो सिविलियंस मार दिए थे इसराइल के। उसके बाद उन्होंने काउंटर अटैक चालू करा और तब से और अभी तक चलता हुआ आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जिसमें गाजा में ऑलमोस्ट अराउंड 61,000 लोगों की डेथ हो गई है, वहीं इसराइल की साइड से ऑलमोस्ट 1100 लोग या 1139 लोगों की डेथ हुई है। बाकी जो गाजा में डेथ हुई है उसमें मेजोरिटी बताया जा रहा है कि वुमेन्स और बच्चों की डेथ हुई, जिसमें अराउंड 18,000 चिल्ड्रन और 20,000 के आसपास ही महिलाओं की डेथ हमें देखने को मिलती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ रहा था, तो इसको रोकने के लिए जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने बोला था कि इस वॉर को रुकवाएंगे। इन्होंने सीज फायर भी करवाया था आते ही इसराइल और हमास के बीच में ही। बट इसको लेके जो इसराइल के काफ़ी फार राइट मिनिस्टर थे, जो हार्डलाइनर मिनिस्टर थे, वो काफ़ी वार्निंग दे रहे थे कि हम क्विट कर देंगे, रिजाइन कर देंगे, ये सीज फायर नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमास को एलिमिनेट नहीं कर देते। बट लेकिन जैसे तैसे ये हमें सीज फायर एक डील देखने को मिल जाती है। अब जो ये सीज फायर हुआ था ये 3 फेजेस में हुआ था। जो हमारा फर्स्ट फेजेस था उसमें जो हमास है वो महिलाओं और बच्चों को रिलीज करेगा, और वहीं इसराइल जो है वो कुछ पैलेस्टीनियन जो जिनको अरेस्ट कर रखा है उनको रिलीज करेगा, और साथ ही पॉपुलेटेड एरिया से इसराइल की आर्मी विड्रॉ करेगी। उसके बाद हमारा आना था सेकेंड फेज। अब सेकेंड फेज में क्या था, जो इसराइली फोर्स गाजा के अंदर थी वो पूरी विड्रॉ करेगी, और साथ ही बचे हुए इसराइली हॉस्टेजेस जो हमास के पास है वो सारे छोड़ दिए जाएंगे। और फिर हमारा लास्ट स्टेज हो रहा था कि वॉर खत्म होने के बाद गाजा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लेकिन हमारा सेकंड स्टेज ही पूरा नहीं हो पाया। इसराइल ने विड्रॉ ही नहीं करा गाजा से, ये बोल के कि अभी हॉस्टेज रिटर्न नहीं हुए, और उसके बाद ही इन्होंने ये वापस एयर स्ट्राइक चालू कर दिया। और इन्होंने आर्ग्यूमेंट यही दिया है कि हम अगर एयर स्ट्राइक करेंगे तो तभी हमें हमारे लोग वापस मिल पाएंगे। अब ये बताया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने रुकवाई थी, तो ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वॉर को रुकवाया था वो बस एक दिखावा ही था, क्योंकि ये जो अटैक हुए हैं ये बताया जा रहा है कि ये अमेरिका के सपोर्ट से हुए हैं। ये अटैक करने से पहले अमेरिका को इन्फॉर्म करा गया था और उसको बताया भी गया था। तो कुछ काफ़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे हैं कि वो जो स्टार्टिंग में ट्रंप ने रुकवाया था ये वॉर, ये सिर्फ एक दिखावा था या सिर्फ एक अटेंशन के लिए उन्होंने किया था। बाकी आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि ये कैसे रुकेगा, आपके क्या विचार हैं इसको लेके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।